पे कौन पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पे जम्मू और कश्मीर में कहीं न कहीं दो तरह के नज़रिए रखने वाले लोगों की एक छोटी सी तादाद भी है जो कहीं जम्मू तो कहीं कश्मीर में अलग अलग तरह की बोलियां भी बोलते रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच में पिछले कई सालों के दौरान आम कश्मीरी को सियासत के बड़े सबजबाग तो दिखाए गए, लेकिन असल में उसकी इकानमी पे कई बार चोटें भी की गई है। सरकारी नौकरी में कश्मीरी अगर आज सेक्रेटरीट में कहीं नजर आता है तो क्लास 4 क्लास 3 की पोजीशन पे है। जहां कहीं कोई ओहदेदार है वो सब जम्मू के बाहर से हैं, और इसके साथ साथ सेक्रेटरीट से बाहर निकलते हुए अक्सर आबादी जहां है चपरासी तो कश्मीरी ज़रूर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे रैंक्स एंड ओहदे बढ़ते जाते हैं कश्मीरी की पोजीशन आस्ता आस्ता खाली होती जा रही है। और इस सब के बीच में एक कानून एक ज़ुबान की बात थी, और कायदे और कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू रिकॉर्ड को मलूज़ नज़र रखते हुए रेवेन्यू महकमे में नौकरियों के लिए जो भी शख्स दरख्वास्त देता है उसका उर्दू का अहल होना ज़रूरी था। लेकिन फिर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि कुछ तरमीम की गई और उसमें ज़ुबान की तरमीम भी की गई। ज़ुबान की तरमीम तब बताया गया था नहीं थी, लोगों ने हल्के में लिया, लेकिन तब जो अंग्रेज़ी, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी को भी उर्दू के साथ जोड़ के देखा गया तो उसके नतायज जो है अब 2025-26 में आना शुरू हो चुके हैं। 2025 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 75 के करीब असामियों के लिए जैसे नोटिफिकेशन SSRB ने निकाला तो उस नोटिफिकेशन में ये था कि ज़रूरी है कि जो इसमें फॉर्म भरे नायब तहसीलदारी के लिए उसके पास उर्दू होना ज़रूरी है। जिस तरह डॉक्टर के लिए मेडिकल होना ज़रूरी है, MBBS के लिए मेडिकल होना ज़रूरी है, इंजीनियरिंग के लिए उसका बाज़ाब्ता तौर पे उसका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, लॉ के लिए उसका पॉलिटिकल साइंस या जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है, इसी तरह इकोनॉमिक्स के लिए या स्टैटिक्स के लिए इकॉनमी होना पड़ी उसका होना ज़रूरी है। इस तरह ये भी बताया गया कि जो रेवेन्यू महकमे में नौकरियों के लिए अप्लाई करेगा उसका उर्दू नोइंग होना ज़रूरी है, उर्दू पढ़ा लिखा होना चाहिए, उर्दू समझना चाहिए। और ये इसलिए है क्योंकि 200 साल से जम्मू कश्मीर में जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो सारा उर्दू में है, तो उर्दू ना जानने वाला इस रिकॉर्ड से नाबलद होने की वजह से बहुत सी गलतियां कर सकता है। और चूंकि रेवेन्यू एक हसास मामला है तो हसास मामले में गलतियों की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इधर नोटिफिकेशन जारी हुआ, इधर बहुत से लोग चढ़ दौड़े और उर्दू के साथ तासुब रखने वालों ने तो हंगामा ही बर्पा कर दिया। और यूं उर्दू के साथ हंगामा बर्पा होने वालों ने जम्मू में मुजाहरे भी किए और मुजाहरे के बाद मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंचा और ट्रिब्यूनल ने कल फैसला दिया और इंटरिम ऑर्डर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के उस प्रोसेस में उर्दू की शिक को हटाने की बात कर दी। और फिर शाम गए जम्मू कश्मीर जो हमारा जो अथॉरिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दी और बताया कि फ़िलहाल इन एबियंस या इन अंडर स्टे जो है ये 75 के करीब असामियाँ रखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में ये असामियाँ बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार ना ही फराम करती, लेकिन हाथी के मुंह में ज़ेरे वाली बात ज़रूर आई जाती। कम अज़ कम 100 के करीब लोगों को रोज़गार मिल ही जाता। और ऐसा पहली बार होता कि कश्मीर में चूँकि लोग उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू उनका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो हो सकता है ज़्यादा तादाद कश्मीरियों की इसमें आ जाती तो फिर मिर्ची तो लगनी थी। और इसी मिर्ची के लगते हुए मामला अदालत तक पहुंचा और अब इस पे सियासत भी शुरू हो चुकी है। और सियासत में उमर अब्दुल्ला भी आज शाम गए बोले हैं, महबूबा मुफ्ती भी इस पे बोली है और उसके साथ साथ वहीद पर्रा भी बोले हैं और सज्जाद गनी लोन का तो एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी आया है। सब इस पे बात कर रहे हैं और आम मकतबाए फिक्र से लेके गली नुक्कड़ पर अक्सर कहने वाले ये कहते हैं कि अब तक जो कुछ भी मिला चुपके चुपके सब जम्मू को दिया गया, कश्मीरी को तो सिर्फ दिखावा किया गया, कश्मीरियों को सिर्फ बेचा गया। मुल्क से जितने भी बड़ी स्कीम्स आई, बड़े ब्रिज आए, बड़ा रोज़गार के माहौल आए, तो वो सब जम्मू में कश्मीरियों को क्या मिला, दिखावे के लिए कश्मीरी को तो आगे वाइट पॉइंट करके रखा तो गया, लेकिन पर्दे के पीछे की कुछ और कहानी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की 2 साल पहले की रिक्रूटमेंट की मिसालें दी जाती हैं, MBBS की सिलेक्शन की मिसालें दी जाती हैं, बाकी डिपार्टमेंटों में मिसालें देते हुए आम कश्मीरी ये बता रहा है कि पहले 2-3 नाम कश्मीरी के ज़रूर होंगे हर में, लास्ट के 2-3 नाम, लास्ट पेज पे 2-3 नाम तो जरूर होंगे, लेकिन जो बीच में जो बीच का पोर्शन जिसे हम आमतौर पे कहेंगे एब्डोमेन ऑफ द स्टोरी जो होती है उसमें वही कश्मीरी को ठेंगा ही दिखाया जाता है। और यहां अगर कुछ कश्मीरी की गुंजाइश निकलती थी, इसके लिए लोगों ने अब कायदे और कानून का सहारा लेना शुरू किया। ये लोगों की बात थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला भी आज बोले और कहीं न कहीं उन्होंने भी अपनी नाराजगी का इजहार तो ना किया, लेकिन बात तो कर गए और बात करते करते IAS और IPS की तकर्रियों की बात करते
करते करते उन्होंने कहा कि उर्दू सीखने वालों के लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जहाँ सीखने की बात है, तो क्या 25-26 साल का शख्स इस उम्र में अब और पढ़ सकता है, सीख सकता है? सीखने की एक उम्र भी होती है और उम्र गुजर जाने के बाद लौट के कुछ आता नहीं है। तहम उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में बता दिया और रेवेन्यू रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि बात दूर तक जा सकती है। जरा सुनिएगा उमर अब्दुल्ला को। चलिए, उसमें गवर्नमेंट में हमें इस पे देखना होगा क्या करना है। मतलब हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि किसी को इस चीज से बाहर रखा जाए। आपको ये याद रखना होगा कि आज़ादी से पहले भी जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उर्दू में रहे हैं। अब आप रेवेन्यू स्टाफ वो लगाओगे जिनको रिकॉर्ड पढ़ना नहीं आएगा, वो क्या काम करेगा? और जिस तरह इससे पहले JKAS या IAS के जब अफसर लगते थे जम्मू कश्मीर में, अगर उनको उर्दू की जानकारी नहीं होती थी तो उनको वक्त दिया जाता था 6 महीने, साल, जिसमें कि वो बेसिक नॉलेज जो है उर्दू की वो प्राप्त कर सकें। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रेवेन्यू स्टाफ हम लगाएं जिनको उर्दू ना आए, वो किसी काम के नहीं होंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम ऐसा पॉलिसी कोई